Good morning, all of you. I am teaching composite mathematics, and our chapter is multiplication and division, and our session is first. तो इस सेशन में मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ना है, ठीक है। और जो क्वेश्चन है बोर्ड पे उसको कैसे हम बनाना है स्टेटमेंट के साथ, उसको सीखना है। और स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है कि कैसे लिखा जाता है, इसलिए आप लोग पूरा फोकस करेंगे कैसे लिखा जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन है बोर्ड पे, there are 250 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं? 250 स्टूडेंट है इन स्कूल। किसी स्कूल में 250 स्टूडेंट्स है। If a child pays 1250 रुपीज एज अ फीस, मतलब वह फीस के तौर पर जो है 1250 रुपीज देता है, और 150 रुपीज जो है वह बस चार्ज यानी ट्रांसपोर्ट चार्ज बस से आता है उसके लिए देता है। तो एक स्टूडेंट को कितना देना पड़ता है, और एक स्टूडेंट को कितना देना पड़ता है, तो 250 स्टूडेंट को कितना देना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहले हम जो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, जो पहले अलग अलग जो चार्ज वो पे कर रहा है उसको हम एक साथ ऐड करके लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट पेज टोटल फीस, ठीक है। स्टूडेंट पेज टोटल फीस हुआ कितना दे रहा है, तो आपको 1250 रुपीज स्कूल फीस, और बस चार्ज जो है दे रहा है 150 रुपीज, और यह कुल मिलाकर जो है इसको ऐड करने पर कितना हो गया, 1400 रुपीज, 1400 रुपीज। ओके, एक स्टूडेंट का इतना हुआ। जब एक स्टूडेंट इतना दे रहा है तो 250 स्टूडेंट कितना देगा, तो इसको हम लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, इफ ए स्टूडेंट pays, if a student pays total fees, ठीक है, टोटल फीस कितना, टोटल फीस जो है वह 1400 पे कर रहा है। ओके, एक स्टूडेंट, इसको आप एक वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट पे कर रहा है, तो एक स्टूडेंट 1400 रुपीज पे कर रहा है, तो टोटल स्टूडेंट कितना है 250। तो लिखेंगे देन, ओके, देन 250 स्टूडेंट्स, ठीक है, पे टोटल फी। ओके, कितना 1400 में इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आप 14 क्या है 250 टाइम्स, तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, एक स्टूडेंट का इतना, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना, ऐड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बताया होगा कभी, या नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ कि बार बार ऐड करने को मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है, ठीक है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहीं पे जो कीजिएगा, अब पेज में नहीं, यहीं पे कीजिएगा। ओके, और हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, हमने किया, क्योंकि हम इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो हमने ऐसे ही कर लिया। तो करने के बाद कितना आया, 3,50,000 रुपीज। ओके, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पेज में जो जगह होगी उसी में यहाँ पर करेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इसको आसानी से बनाएं और स्टेटमेंट जरूर लिखें। ओके, अब आज का सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे, समझेंगे। चलिए, ए फैक्ट्री प्रोड्यूसेस पेन्स, कितना 12,050 पेन्स प्रोड्यूस करता है फैक्ट्री, ठीक है, इन अ मंथ, किसी मंथ में करता है, एंड 105 पेन्स आर पैक्ड इन अ कार्टून, और जब उसको कार्टून में पैक किया जाता है तो एक कार्टून में 105 पेन्स आते हैं। ओके,
ठीक है, देयर आर ऑलरेडी 750 कार्टून और फैक्ट्री में 750 कार्टून ऑलरेडी है, ठीक है। उसमें हाउ मेनी मोर पेंसिल शुड बी प्रोड्यूस टू फिल दीज कार्टून्स। इट मीन्स कि अब जो है कार्टून्स जो यहाँ पे फैक्ट्री में पहले से अवेलेबल है उसमें फिल करने के लिए पेन चाहिए। तो जब किसी मंथ में इतना पेन प्रोड्यूस किया गया तो पूरे कार्टून को वह नहीं भर पा रहा है, तो कितने और पेन की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले एक कार्टून में कितना आता है 105 और तो 750 कार्टून में कितना पेन आएगा, ओके, ठीक है। तो आप इस तरह, ठीक है, लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए कार्टून हैज पेन्स। एक कार्टून में कितना पेन्स आता है, ठीक है। चाहे आप इसको लिखें एक कार्टून कंटेन्स, मतलब रखता है कंटेन्स पेन। कितना पेन रखता है, तो वह पेन रखता है 105, ओके, 105 पेन। तो ऐसे कितना 750 कार्टून्स, ऐसे 750 कार्टून कितना कंटेन करेगा, ठीक है। तो 105 into 750, ठीक है, इतना आएगा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। पहले 0 का 0 कर लिए, चलिए 75 का 300 होता है, तो आप 70 लिख लेंगे, ठीक है। 7 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक है। चलिए हमने इसको अपने तरीके से मल्टीप्लाई किया है, ओके। तो मल्टीप्लाई करने के बाद 78,750 पेन्स आता है, ठीक है, ओके। टोटल मतलब टोटल जो कार्टून है 750 कार्टून, उसमें पेन जो टोटल पेन आएगा कितना आएगा 78,750। और जबकि फैक्ट्री जो है इसी मंथ में 12,500 प्रोड्यूस कर रहा है, तो बहुत ज्यादा इसमें आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। तो कितना ज्यादा उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जितना कार्टून में आता है उसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ पेन्स रिक्वायर्ड, ओके। अब जो है रिक्वायर्ड कितना जरूरत है, ठीक है। तो आप इसको 78,750 में से आप 12,500 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 5 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा 6, 7 में से 1 जाएगा 6। तो अब जो है अभी भी जो है उसको 66,250 पेन्स की जरूरत है उसको प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, शो a factory produces 66,250 pens more to fill all cartoons, ठीक है, all cartoons, ठीक है। पूरे कार्टून को फिल करने के लिए इतना उसको और पेन की प्रोड्यूस करने की आवश्यकता है। तो इस तरह हम स्टेटमेंट लिखें और आप भी ट्राई करेंगे स्टेटमेंट लिखकर बनाने का। और आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे तब तक आपको लिखने भी नहीं आएगा, ओके। चलिए, थैंक्स।